हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन में फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए सी इज अ डायगोनल शोड एट दिस एंड दिस। देखिए क्वेश्चन में आपको एक फिगर दे रखा है, यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी और इनके जो चारों साइड्स है इनका मिड पॉइंट भी दे रखा है पी क्यू आर एस, ये चारों मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, चारों साइड्स के। और फिर हमसे ये बोला गया कि हमें ये सारे पॉइंट्स इसमें प्रूव करने हैं। मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता के चलता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मिड पॉइंट थ्योरम का है और एक्सरसाइज में जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे वो सारे मिड पॉइंट थ्योरम के होंगे। तो आप मिड पॉइंट थ्योरम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपके लिए क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आपसे बोला गया है फर्स्ट पॉइंट में प्रूव करने के लिए कि आपका जो एस आर है वो आपका ए सी के पैरेलल है, ओके। और साथ ही में आपसे ये बोला गया है एंड एस आर इज़ हाफ ऑफ ए सी, ऐसा आपसे बोला गया है, ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले लेता हूँ ए डी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस और आर, ए डी और सी डी, इनके मिड पॉइंट दे रखे हैं, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ एस एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए डी एंड सी डी, ओके। देखिए आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम में आप थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये होता है कि ट्राइंगल किसी भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, तो वो थर्ड साइड के हाफ भी होगा और उसके पैरेलल भी होगा, जो यहाँ पे फॉलो कर रही है। देखिए एस और आर यहाँ पे मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो इसलिए ये जो एस आर है ये वाली साइड ए सी के पैरेलल होगा और हाफ ऑफ ए सी होगा। तो हम लोग कह सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम, ओके। हम लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो एस आर है विल बी पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम से आप डायरेक्ट कह सकते हैं। इसमें आप कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, कोई कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप ऐसे इसको कर सकते हैं। अगर आपको ये मिड पॉइंट थ्योरम नहीं आता होगा तो आपको इसमें बहुत टाइम लग जाए इस क्वेश्चन में, आपको पता ही नहीं होगा ट्रिक इसकी। तो इसकी ट्रिक यही है कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम याद होनी चाहिए। आपको ये फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बताना है पी क्यू विल बी इक्वल टू एस आर। इससे पहले आप ये वाले जो हम लोगों ने लाइन इसमें प्रूफ किया है इसका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए इस पूरे को, ठीक है। चलिए पी क्यू इक्वल्स टू एस आर, ऐसा हमें प्रूफ करना है, ध्यान से समझिए। इस बार हम लोग ये वाला ट्राइंगल ले ले रहे हैं, नीचे वाला, इन ट्राइंगल ए बी सी। आपके पास क्या क्या मिड पॉइंट दे रखे हैं, पी और क्यू, यही दोनों आपके पास मिड पॉइंट दे रखे हैं। तो लिख दीजिए पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड बी सी, ओके। ये आपके मिड पॉइंट्स हो गए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बाई मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा आपके पास, पी क्यू पैरेलल टू ए सी और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। मैं यहाँ दोनों ही मेंशन कर देता हूँ। इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे हमें इसको नहीं प्रूफ करना, प्रूफ करना था हमें पी क्यू इक्वल्स टू एस आर। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखें एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है और पी क्यू भी उसी के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर कर लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। देखिए एस आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी मैं लिख देता हूँ, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और हाफ ऑफ ए सी किसके इक्वल है, पी क्यू के। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर, ओके। तो
तो ये हम लोगों ने यहाँ से कंक्लूजन निकाल दिया। थर्ड पार्ट में पढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए थर्ड पार्ट में आपको ये प्रूफ करना है जो आपका गिवन मतलब क्वाड्रेटरल था, जैसे कि PQRS, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ फिगर की तरफ जाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर PQRS, ये मिड पॉइंट्स को जो ज्वाइन करके जो क्वाड्रेटरल बनाता है, इसको आपको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ये आपको इस तरह से प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए इसमें ध्यान से समझिए, इसमें AC डायगोनल का ज़्यादा मेन रोल है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में SR को AC के पैरेलल प्रूफ किया था। यहाँ पे SR को AC के पैरेलल प्रूफ किया था। फिर उसके सेकंड पार्ट में हम लोगों ने PQ को AC के पैरेलल प्रूफ किया था, यही किया था हम लोगों ने। तो देखिए मैं भी यहाँ पे वही करता हूँ। SR इज़ पैरेलल टू AC, साथ ही में PQ इज़ पैरेलल टू AC, ठीक है। इसमें आप लिख दीजिए प्रूफ अबव, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। और अगर मैं नहीं दोनों को कंसीडर करूं तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर PQ पैरेलल टू AC, और AC किसके पैरेलल है, SR के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं PQ पैरेलल टू SR, ठीक है। तो PQ जब SR के पैरेलल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं देयरफॉर PQRS इज़ ए पैरेललोग्राम। इसका रीज़न आप दे दीजिए, क्योंकि एक ही पेयर इसका हुआ तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ओके। यहाँ पे आप इसका ये रीज़न दे देंगे, तो इसी के साथ आपका ये PQRS पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।